आज केरलम के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी तिरुवल्ला में जनसभा को संबोधित करेंगे। तिरुवल्ला के बाद तिरुवनंतपुरम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तिरुवनंतपुरम में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री के रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद। राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में रोड शो किया, लोगों से एनडीए गठबंधन के लिए समर्थन मांगा। यहां 9 अप्रैल को होने हैं विधानसभा चुनाव। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, आरोपियों के वकीलों को ही राजस्थान सरकार ने अपना वकील बनाया। राघव चड्ढा मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप में चरम पर है अंदरूनी कलह, केजरीवाल की पार्टी में लोकतंत्र नहीं। राघव चड्ढा के वीडियो संदेश पर आतिशी का पलटवार। कहा, पीएम के खिलाफ बोलने से डरते हैं राघव चड्ढा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। सीएम हिमंता ने कहा, असम में 90 से 100 सीटें जीतेंगे। असम के कामरूप में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने चुनाव प्रचार किया। कहा, असम को घुसपैठिया मुक्त बनाना ही दृढ़ संकल्प। यूपी के मिर्जापुर में क्षतिग्रस्त पीपा पुल को लेकर पीडब्ल्यूडी अफसरों पर विधायक भड़क गए। करीब 2 हफ्ते पहले पुल का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल को बारामती सीट पर नामांकन करेंगी। सीएम फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। मुंबई के पास वसई तालुका में स्वतंत्र अपर तहसीलदार कार्यालय को मंजूरी। शहरीकरण और आबादी को देखते हुए फडणवीस सरकार का निर्णय। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने खुशी जाहिर की। कहा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर इस मामले में जांच शुरू। एनआईए की 24 सदस्यीय टीम जांच में जुटी। पंजाब में मावाधिया योजना लागू। मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। बंगाल में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां तैनाती रहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर इलेक्शन कमीशन के अगले आदेश तक तैनाती होगी। चुनाव आयोग ने बंगाल के खंडाघोष विधानसभा के एआरओ को सस्पेंड किया। एआरओ ज्योत्सना खातून पर टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप। टीएमसी से जुड़े लोगों की सुरक्षा में पुलिस तैनाती पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। डीजीपी को समीक्षा का दिया निर्देश। सुरक्षा में 2000 पुलिस वालों की हुई है तैनाती। तमिलनाडु में एक्शन में चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड। थुथुकुडु में सीएम एमके स्टालिन की कार की तलाशी ली। 23 अप्रैल को होना है विधानसभा चुनाव। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से अपने गांव लौटने को मजबूर हुए मजदूर। दिल्ली से मजदूरों का पलायन जारी। आनंद विहार टर्मिनल पर दिखी भीड़। मुंबई में भी दिख रहा है एलपीजी की किल्लत का छोटे उद्योगों पर असर। धारावी में बड़ी संख्या में मजदूरों ने किया पलायन। बीकानेरी भुजिया के कारोबार पर भी ईरान युद्ध का असर। खाड़ी देशों से निर्यात ठप होने से 100 कंटेनर माल पोर्ट पर ही फंसा। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी से धारावी की इडली गली में भी पसरा सन्नाटा। दुकानदारों ने कहा 70% तक ठप हो चुका है कारोबार। ईरान युद्ध से भारत में ड्राई फ्रूट्स कारोबार भी प्रभावित। सूखे मेवे के दाम 20 से 25% बढ़े। ईरान युद्ध के बीच गंभीर तेल संकट से गुजर रहा पाकिस्तान। कराची में पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी लाइन। महाराष्ट्र के जलगांव में चोरों के हौसले बुलंद। एटीएम ही उठा ले गए। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त एटीएम में मौजूद थे 15 लाख रुपए। दिल्ली के रोहिणी में सिख परिवार पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रॉपर्टी विवाद में चाकू से हुआ था हमला। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में भीषण आग लगी। आग से फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट में एसआई गिरफ्तार। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। बंगाल के हरिणघाटा में मैजिस्ट्रेट और उसके भाई पर बदमाशों ने किया हमला। हमले में मैजिस्ट्रेट का भाई गंभीर रूप से घायल। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में ज्वेलर्स से लाखों के गहने और 1.5 लाख रुपए कैश की लूट। बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। मालदा घटना पर सीएम ममता ने कहा, डीजीपी और एसपी सभी की नई नियुक्ति हुई है। चुनाव में सतर्क रहना होगा ताकि दंगे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो।
दिल्ली में नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को किया गिरफ्तार। मौके से बड़ी मात्रा में नकली टूथपेस्ट बरामद। दिल्ली के शालीमार बाग में युवक की चाकू मारकर हत्या, बदमाशों ने निक्कू नाम के युवक की हत्या की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े 4 संदिग्धों को एटीएस ने पकड़ा। देश में धमाके की साजिश रच रहे थे सभी। गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से झटका, मकोका मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी, अटल टनल के पास सड़कों पर जमा हुई बर्फ, प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी जारी, मौसम विभाग ने 10 अप्रैल तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। भूकंप के तेज झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर और पंजाब में महसूस किए गए झटके। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी अब खुद अपनी डिग्री दे सकती। आईपीएल में पंजाब ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 209 रन का लक्ष्य दिया था। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, दोपहर 3:30 बजे दिल्ली से मुंबई की टक्कर, शाम 7:30 बजे गुजरात राजस्थान में मुकाबला।